गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे टॉपिक 10 सोशल स्टडीज़ का चैप्टर 10 बोल सकते हैं, आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। हमारे फॉरेस्ट इंडिया के और वहाँ की वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज क्या क्या हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आराम से। देखिए, हम इंडिया को डिटेल में पढ़ रहे थे, ये सारे कंटेंट थे, ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे थे, ये सारे फिनिश हो गए थे। इंडिया एंड इट्स नेबर्स पढ़े, द नॉर्दर्न माउंटेन, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, द वेस्टर्न डेजर्ट, ठीक है, द सदर्न प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन, ये सारे हमने फिजिकल डिवीजन पढ़े पहले इंडिया के, कैसे कैसे इंडिया को डिवाइड किया गया है, वहाँ की स्टेट्स कैपिटल की इन्फॉर्मेशन वगैरह, कैसे कैसे वहाँ की जो है सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी। फिर उसके बाद हमने वहाँ का इंडिया का वेदर और क्लाइमेट देखा, वहाँ के नेचर रिसोर्सेज पढ़े। नेचर रिसोर्सेज में सबसे पहले आता है सॉइल, वो पढ़ा, तरह तरह की जो अलग अलग धरती अलग अलग जगह पर पाई जाती है कलर की, तो जो है वो पढ़े हमने। अब हम पढ़ रहे हैं इंडिया के फॉरेस्ट के जगह जगह पे कैसे हैं और वहाँ की वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कैसी हैं। सारी की सारी एक ये वीडियोस जो हैं आपको मिल जाएंगी, कंटेंट मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है सोशल स्टडीज़ की। जो इंडिया को पूरे डिटेल में पढ़ना चाहता है आराम से पढ़ सकता है। बिल्कुल नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, पूरा टोटली हम एक एक चीज़ जो पढ़ रहे हैं डीपली। आप आराम से स्क्रीनशॉट लेते चल सकते हैं और नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसे इंडिया के बारे में पूरी तरह से आना चाहिए। सारा कुछ पढ़ा है, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप वगैरह सब चीज़ के बारे में पढ़ा है। तो चलिए नए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए चैप्टर 10 स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए आप मैप को जरा गौर से देखेंगे। ये अलग अलग पूरी इंडिया को मैप में डिवाइड किया गया है। देखिए ये वाले पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के हैं, ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के हैं, माउंटेन फॉरेस्ट के, मैनग्रोव फॉरेस्ट के और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के। इंडिया को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस तरह से। ये फॉरेस्ट अलग अलग आपको एरिया में मिलेंगे, किस एरिया में कौन से फॉरेस्ट हैं वो भी हम पढ़ेंगे। और बाकी सब ये प्लांट्स के थ्रू जो है इंडिकेट किया गया है, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे कि किस एरिया में कौन कौन से जो है फॉरेस्ट बोले जाते हैं, कौन कौन से जंगल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट होता क्या है? फॉरेस्ट और जंगल्स आर दोज लार्ज एरिया, फॉरेस्ट बोल लीजिए या हिंदी में जंगल बोल लीजिए, आर दोज लार्ज एरिया, वो बहुत ऐसे लार्ज एरिया में फैला हुआ होता है, विच आर कवर्ड विद बिग एंड टॉल ट्री, जो कि बहुत ऊंचे ऊंचे, ठीक है, और बहुत घने घने जंगलों पेड़ों से जो है क्या है घिरा रहता है। दे आर होम टू ह्यूज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, वहाँ बहुत सारे प्लांट्स आपको मिलेंगे, एनिमल की स्पीसीज मिलेंगी, तरह तरह के जानवर। मोस्ट ऑफ द हिली एरियाज एंड प्लेट्यूज आर कवर्ड विद फॉरेस्ट, ज़्यादातर जो है हिली एरियाज और प्लेट्यूज में आपको फॉरेस्ट मिलेंगे। दीज फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत यूजफुल हैं इन इंडिया, खास करके। और इंडिया के अंदर अगर देखा जाए 21% लैंड इज कवर्ड विद फॉरेस्ट, सिर्फ और सिर्फ 21% लैंड है अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन होना क्या चाहिए, कम से कम 33% होना चाहिए, तब हमारी जो फुलफिल डिज़ायर है वो पूरी हो पाएंगी। है 21%, लेकिन होना चाहिए 33%, तब हमारी पॉपुलेशन अच्छी तरह से हर चीज़ को यूटिलाइज कर पाएगी। तो इसलिए हमें ज़्यादातर पेड़ लगाने चाहिए, रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए, एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज जो गॉड गिफ्ट है। दे आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, हम उसे कई तरह से यूज़ कर रहे हैं। देखिए एवरग्रीन फॉरेस्ट है और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पेज का। आगे पॉइंट पढ़ते हैं हम। देखिए फॉरेस्ट आर होम टू वाइल्ड एनिमल्स, फॉरेस्ट जो है जंगली जानवरों के लिए घर है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स लिव इन दिस फॉरेस्ट, इन जंगलों में कई तरह के जानवर और चिड़िया वगैरह रहती हैं, पक्षी रहते हैं। दिस एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम द फॉरेस्ट, ये बेचारे फॉरेस्ट से ही क्या करते हैं, अपना पालन पोषण करते हैं, खाना लेते हैं। अगर मान लीजिए हम पेड़ों को काटते चले जाएंगे तो उनके घर चले जाएंगे, फिर वो कहाँ जाएंगे, फिर वो शहरों में दिखाई देंगे आपको, आपके घरों में घुसेंगे। तो इसलिए हमें सेफ्टी करनी चाहिए अपने आप को, फॉरेस्ट को नहीं काटना चाहिए। एनिमल्स में भी तो जान होती है, वो भी तो बेचारे जीने का हक है ना उन्हें, तो हम उनसे उनका घर छीन रहे हैं। अगर हमसे कोई हमारा घर छीनेगा तो अच्छा लगेगा नहीं ना। तो फॉरेस्ट जो है डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट लगाना चाहिए। दे गिव अस द ऑक्सीजन, पेड़ों की वजह से हमें ऑक्सीजन मिलती है जिससे हम सांस ले सकते हैं। अब तो इतनी हालत ख़राब है कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जो बनाई जा रही है क्योंकि हमने पेड़ों को काट दिया है। दे कीप एयर फ्रेश, पेड़ों की वजह से एयर फ्रेश रहती है, प्योर रहती है और कूल भी रहती है, ठंडा रहता है एरिया। फॉरेस्ट गिव अस टिम्बर, फॉरेस्ट से हमें टिम्बर मिलता है विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं, रेलवे स्लीपर्स बनाते हैं, हाउसेस, मैच स्टिक्स एंड मैनी अदर यूजफुल थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं। दस दे आर द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द मैनी इंडस्ट्री, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को ये रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं फॉरेस्ट हेल्प इन कंट्रोलिंग द फ्लड, फॉरेस्ट की वजह से ही फ्लड पे कंट्रोल होता है। क्यों? क्योंकि वो जो है मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, सॉइल इरोजन नहीं होने देते, और फिर जो पानी वानी इधर उधर नहीं भाग सकता है। चेकिंग सॉइल इरोजन,
दे कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर एंड प्रिवेंट सॉइल, ये जो वाटर के फ्लो को अच्छी तरह से रोक के रखते हैं पेड़ पौधे, और फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे, और सॉइल को, मिट्टी को वॉश नहीं होने देते, यानी कि इधर से बहने नहीं देते हैं। सो फॉरेस्ट हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ द सॉइल, फॉरेस्ट जो है, प्लांट जो ट्रीज जो हैं वो सॉइल को भी इरोजन होने से बचाते हैं। ये हमें याद होना चाहिए, वी शुड नो, पता होनी चाहिए। द पेपर ऑन विच वी राइट, जिस पेपर पे हम लिखते हैं, जिस बुक को हम पढ़ते हैं, इज़ मेड अप फ्रॉम द पल्प ऑफ ट्रीज, वो ये ट्री के पल्प से बनता है। फॉरेस्ट हेल्प इन कॉजिंग रेन्स, फॉरेस्ट की वजह से ही बारिश होती है। फॉरेस्टेड एरियाज रिसीव मोर रेन, जहाँ ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होगी। फॉरेस्ट प्रोवाइड मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स, फॉरेस्ट से ही हमें दवाइयाँ और हर्ब्स मिलती हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोडक्ट सच एज रबर, रेजिन, कैम्फोर, कॉर्क एक्सेट्रा, फॉरेस्ट ये सारी चीज़ें हमें देता है। कैम्फोर रबर हो गई, कैम्फोर कपूर वगैरह हो, कॉर्क वगैरह हो गई। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ फूड एंड फ्रूट्स, शेल्टर एंड फॉर एनिमल, फॉरेस्ट जो है जानवरों को फूड और शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। फॉरेस्ट हेल्प इन कीपिंग एनवायरनमेंट पॉल्यूशन फ्री, और फॉरेस्ट की वजह से एनवायरनमेंट पॉल्यूशन फ्री रहता है। अब हमारे इंडिया में टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं जो कि आपको अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्टेट्स कैपिटल्स में देखने को मिलेंगे, अलग अलग एरियाज़ में, वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, वहाँ के वेदर के हिसाब से, और वहाँ की फिजिकल डिवीजन के हिसाब से, वहाँ की मिट्टी कैसी है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप, 5 तरह के आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे इंडिया में। एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडाउस फॉरेस्ट, थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट और मैनग्रोव फॉरेस्ट। जिसमें से हम पहला पढ़ेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा एवरग्रीन फॉरेस्ट, देखो कितना हरा भरा है, ये थ्रू आउट द ईयर पूरी साल हरा भरा ही रहता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज, ये उस एरिया में पाए जाते हैं विद हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जहाँ हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। दे आर फाउंड इन एरियाज हैवी रेनफॉल, जहाँ बारिश बहुत होती है, क्योंकि भाई अगर एरिया हॉट है तो जाहिर सी बात है पानी जो है एवोपरेट ज़्यादा होगा, बारिश की संभावना ज़्यादा होगी, और प्लांट ही जो है, जो ट्रीज़ हैं वही जो है क्या करते हैं, क्लाउड को रोकते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट हैव अ वेराइटी ऑफ ट्रीज, देयर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, ठीक है, इसमें कोई ड्राई सीजन नहीं होता है। इन फॉरेस्ट में बहुत ही कम आपको पेड़ पतझड़ वाले दिखेंगे जो कि झड़ते हुए नजर आएंगे। दे आर द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, दिस इज द रीज़न वाई एवरग्रीन फॉरेस्ट लुक ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, इसीलिए वो जो वहाँ के पेड़ पौधे हैं वो हमेशा पूरे साल जो हरे भरे रहते हैं। द ट्रीज इन दिस एरिया आर टॉल, इस एरिया के जो ट्रीज़ होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं। द हाइट ऑफ सम ट्रीज मे बी मोर देन 50 मीटर, 50 मीटर से भी ज़्यादा किसी पेड़ की लंबाई होती है। अब आप समझ रहे होंगे हैं, 5 मीटर की एक साड़ी होती है, सोचिए 50 मीटर कितने बड़े बड़े पेड़ होते होंगे। दे आर डेंस, समटाइम इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर द सन रेज टू रीच द ग्राउंड, कभी कभी इतने घने जंगल होते हैं कि सन की रेज भी जो है धरती तक नहीं आ पाती। एज द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर फ्रॉम अ कैनोपी ऑन द रूफ ऑन द टॉप। द मेन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर इवोनी, महागनी और रोजवुड एंड रबर, ये मेन ट्रीज़ हैं यहाँ पे जो पाए जाते हैं। दीज आर फाउंड इन द फॉलोइंग एरियाज, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है, हिल ऑफ द नॉर्दर्न ईस्ट में और अंडमान निकोबार आइलैंड में। जैसा कि आप भी मैप में देख सकते हैं, देखिए वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है, नॉर्दर्न ईस्ट पार्ट में ट्रॉपिकल एवरग्रीन ये दिख रहे हैं, ये वाला ट्रॉपिकल एवरग्रीन ये वेस्टर्न घाट सारा दिख रहा है। उसके अलावा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में यहाँ ये पाए जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पेज का आप। अब हम पढ़ेंगे डेसिडाउस फॉरेस्ट, ठीक है, थॉर्नी फॉरेस्ट और लॉन्ग रूट ऑफ ट्रीज इन डेजर्ट देख रहे हो आगे, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए डेसिडाउस फॉरेस्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये थॉर्नी फॉरेस्ट है और ये आपको जो है लॉन्ग रूट ऑफ ट्रीज दिख रही है डेजर्ट में। तो अब हम पढ़ेंगे डेसिडाउस फॉरेस्ट के बारे में। डेसिडाउस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट, इन्हें मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। दीज फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ अ फॉरेस्ट। दीज द फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज वेयर वार्म एंड वेट समर एंड कूल विंटर, जहाँ समर वार्म और वेट रहती हैं और कूल विंटर रहता है, विंटर जो है कूल रहती हैं। द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट सेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, ड्राई सीजन में इनकी सारी पत्तियाँ झड़ के नीचे गिर जाती हैं, ठीक है, जैसे कि आप दिख रहे हो, जैसे कि आपको दिख रहा होगा डेसिडाउस फॉरेस्ट में सारी पत्तियाँ झड़ के नीचे गिर गई हैं। द मेन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर, कौन कौन सी चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी, टीक, साल, शीशम, बैम्बू एंड सैंडलवुड। फाउंड इन द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया, कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे, द फुट हिल्स,
ऑफ द हिमालय माउंटेन, फुटहिल्स यानी हिमालय के फुटहिल्स में नीचे यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स के आसपास। इन द वेटर पार्ट्स ऑफ द सदर्न डेक्कन प्लेटू में मिलेंगे आपको सदर्न पार्ट में। इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड बिहार, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे थॉर्नी फॉरेस्ट, ये डेसिडाउस फॉरेस्ट जो हैं, जैसे कि मैप में दे रखा है। देखिए ट्रॉपिकल डेसिडाउस फॉरेस्ट कहाँ पर है, ये वाला ये पतझड़ के जो दिख रहे हैं, ये सारा एरिया जो है, इतना एरिया डेक्कन प्लेट्यू का, बिहार, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये सब कहाँ है, ये सब डेसिडाउस फॉरेस्ट हैं। तो हम पढ़ेंगे थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट, यानी कि कांटेदार जो पेड़ पौधे आपको देखेंगे उसके बारे में। सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन हॉट एरियाज, ये हॉट एरियाज में पाए जाते हैं। देखिए बाहर ही रूट होती हैं, बहुत लंबी लंबी रूट होती हैं, देखिए सॉइल में भी नहीं जा रही, पहाड़ के भारी भारी रूट हैं, फिर भी जो है पेड़ हो रहा है। हॉट एरियाज विद लेस रेनफॉल, यहाँ कम बारिश होती है, वहाँ ये पाए जाते हैं। ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट हैव द फॉलोइंग फीचर, यहाँ पे जो फॉरेस्ट में ये ट्रीज़ की होती हैं कुछ फीचर्स होते हैं, इनकी लॉन्ग रूट्स होती हैं, लंबी लंबी जड़ें होती हैं, ठीक है, स्मॉल लीव, पत्तियाँ बहुत छोटी होती हैं, थिक बार्क, उनकी जो छाल होती है वो बार्क थिक होती है, मोटी होती है, शार्प थॉर्न्स होती हैं, ठीक है, कांटे जो होते हैं शार्प होते हैं बहुत। दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड, और बहुत समय तक बिना पानी के रह सकते हैं, जैसा कि आपको दिख भी रहा है। देखिए लॉन्ग रूट है, ठीक है, बार्क बड़ी बड़ी हैं, थिक हैं, और पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी हैं। The main trees of this forest are the kikar, babool, date, palm and thorny shrubs. These are mostly found in dry areas. ये ड्राई एरियाज में पाए जाते हैं ज़्यादातर, जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया एंड महाराष्ट्र हो गया। ये सब आपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉनिफेरस और माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है। देखिए इस पेज का आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैनग्रोव फॉरेस्ट भी और नीचे कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी आपको दिख रहा होगा, वहाँ मैनग्रोव फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है। तो चलिए कॉनिफेरस और माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैव ट्रीज दैट आर टॉल, लंबी लंबी ट्रीज होती हैं, कॉन शेप यानी कि ऐसे कॉन की तरह जो है, जैसे आपने देखा होगा क्रिसमस ट्री को देखा होगा, ऐसे कॉन की तरह, ऐसे लंबे लंबे कोन की तरह होती है, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैव थ्री ट्रीज डेट आर टॉल, बहुत लॉन्ग टॉल होती हैं, कॉन शेप्ड होती हैं, हैव निडल शेप्ड लीव्स, उसकी पत्तियाँ होती हैं निडल की तरह होती हैं पैनी। दे वियर कोन्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज आर फाउंड एट डिफरेंट हाइट, अलग अलग ऊंचाइयों पर अलग अलग हाइट के ट्रीज मिलते हैं, जैसे चेर हो गए, डिओडार हो गए, पाइन एंड स्प्रूस आर द इम्पॉर्टेंट ट्रीज ऑफ द कॉनिफेरस फॉरेस्ट। यहाँ पे ये सारे आपको प्लांट देखने को मिलेंगे, ट्रीज देखने को मिलेंगे। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हिमालय रीजन, हिमालय रीजन में आपको मिलते हैं, एंड इन पार्ट्स ऑफ नीलगिरी हिल्स, और नीलगिरी हिल्स में भी ये प्लांट, ये ट्रीज जो पाए जाते हैं। देखिए मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में। मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं? मैनग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डेल्टा रीजन, ये डेल्टा रीजन में पाए जाते हैं। डेल्टा रीजन पता है, यहाँ पे जो नदी जो है इकट्ठा कर देती है बहुत सारी मिट्टी को। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड टाइडल फॉरेस्ट, इसे हम टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं। दीज फॉरेस्ट आर डेंस एंड द ट्रीज हैव हार्ड वुड, इनकी जो वुड होती है बहुत हार्ड होती है। दीज फॉरेस्ट हैव ट्रीज डेट कैन सर्वाइव इन फ्रेश एज वेल एज सॉल्टी वाटर, ये फ्रेश वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं और सैल्टी वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ऑफ द सी, जैसे कि आपको ये प्लांट दिख रहा होगा मैनग्रोव फॉरेस्ट का। द सुंदरी ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट की सुंदरी ट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है। एंड इट्स वुड इज़ यूज टू मेक बोट्स, और यहाँ की जो वुड हैं वो बोट्स नाव बनाने के काम आती हैं। इन इंडिया, इंडिया के अंदर मैनग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन द, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे, जो गंगा नदी से जो मिट्टी आती है वहाँ भी डेल्टा बनाती है, उसमें ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। ठीक है, जब हम पढ़ चुके हैं डेल्टा वगैरह क्या होते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियोस आपको सारे कंटेंट की मिल जाएंगी पहले की, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। द सुंदरवन फॉरेस्ट आर द मोस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में सुंदरवन फॉरेस्ट जो है बहुत ही खूबसूरत फॉरेस्ट है, लोग वहाँ देखने भी जाते हैं इसको। सुंदरवन डेल्टा पे ही सुंदरवन फॉरेस्ट है, बहुत ही खूबसूरत है। सुंदरवन डेल्टा भी बहुत खूबसूरत है, सुंदरवन फॉरेस्ट भी। मैनग्रोव फॉरेस्ट है वेस्ट बंगाल का। ट्रीज इन मैनग्रोव फॉरेस्ट ग्रो इन द एक्सट्रीमली मार्शी लैंड, ठीक है। द रूट्स ऑफ दिस ट्री ग्रो अबव द ग्राउंड, इसकी जो रूट्स होती हैं आपको अबव द ग्राउंड देखने को मिलेंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पेज का आराम से। फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लिया, अब हम फॉरेस्ट को बचाएं कैसे, कंजर्व कैसे करें और वहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी है उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। पहली बात तो फॉरेस्ट को बचाना क्यों है? फॉरेस्ट को इसलिए बचाना है ताकि हम आराम से लिव कर सकें, जिंदा रह सकें, क्योंकि फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी खाने पीने की चीज़ मिलती है और ऑक्सीजन मिलती है। रेन भी उसी की वजह से होती है, जो कि वाटर सप्लाई को जो है क्या करती है, बनाए रखती है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कैसे बचाना चाहिए? आवर इग्नोरेंस हैज़ लेड द डिटोरेशन ऑफ आवर फॉरेस्ट, देखिए बर्बाद कर रही है, ठीक है,
फॉरेस्ट को, हमारी इग्नोरेंस जो है। वी हैव लेस फॉरेस्ट एरिया देन द रिक्वायरमेंट, वैसे भी हमारे पास फॉरेस्ट का एरिया बहुत कम है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, फॉरेस्ट का एरिया होना 33% चाहिए था पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन है 21%, वैसे भी कम है और ऊपर से हम काटते और चले जा रहे हैं। वेरी ऑफन वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लड्स, इसलिए हमें फ्लड्स की, ड्राफ्ट्स की, सूखे की, पॉल्यूशन एंड अदर इन्वायरमेंटल इशू होती जा रही हैं बिकॉज द रेकलेस कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि हम फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं। वी मस्ट ट्राई टू प्रिजर्व और प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्टेड एरियाज एंड मस्ट टेक ऑल प्रिकॉशन सो डैट, अगर हम प्रिकॉशन लेंगे सो डैट फॉरेस्ट डू नॉट श्रिंक, तो फॉरेस्ट कम नहीं होंगे। दे प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, जिनकी वजह से हम वाइल्ड लाइफ भी बचा सकते हैं, वहाँ की जो जंगली जानवर रह रहे हैं बेचारे, वो भी धीरे धीरे क्या है खत्म होते चले जा रहे हैं। एंड आर बेनिफिशियल टू ह्यूमन बींग्स इन मैनी वेज, और ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये एक चिपको मूवमेंट था जो कि सुंदरलाल भगोना जी ने जो है चलाया था, जिसमें जो है 1970 की बात है, पीपल जो है पेड़ को हक कर लेते थे ट्री को बचाने के लिए, ताकि वो उन्हें कोई काटे नहीं, अगर काटना है तो पहले हमें काटो, उसके बाद जो है पेड़ को काटेंगे। इनका काफ़ी नाम हुआ, ये एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बहुत अच्छा सोशल वर्क कर रहे हैं। आवर फॉरेस्ट आर प्रीशियस गिफ्ट्स ऑफ नेचर टू अस, इफ वी डू नॉट सेव अवर फॉरेस्ट आवर ओन एग्जिस्टेंस विल बी एट स्टेक। द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन टू कंजर्व फॉरेस्ट, किस तरह से बचा सकते हैं, कुछ फॉरेस्ट के स्टेप हैं बचाने के लिए। फॉरेस्ट लॉज मस्ट बी ओबेड स्ट्रिक्टली, फॉरेस्ट के नियम बने हुए हैं उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। स्मॉल ट्री शुड नॉट बी कट, छोटे छोटे पेड़ों को ना काटा जाए। ट्री शुड बी प्लांटेड रेगुलरली प्लांट को जो है लगाया जाए, ट्रीज़ को लगाया जाए। नॉन फर्टाइल लैंड एरियाज जो हैं उसको भी रीस्टोर किया जाए, वहाँ भी जो है ऐसी एरिया जहाँ बैरन जंगल हैं या बैरन है, जो बंजर ज़मीन पड़ी हुई है, वहाँ भी पेड़ पौधों को लगाया जाए। पीपल शुड बी मेड अवेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट, पीपल को फॉरेस्ट के बारे में अवेयर करना चाहिए। ट्राइबल पीपल शुड चेक ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल, और ट्राइबल पीपल को वहाँ के आसपास के लोगों को देखते रहने चाहिए कि कहीं जानवरों के लिए ओवरग्रेजिंग वगैरह तो नहीं हो रही है। न्यूमरस एफर्ट्स ऑफ बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट टू एनकरेज द पीपल, गवर्नमेंट को नए नए तरीके लाने चाहिए ताकि पीपल जो है एनकरेज हों, पार्टिसिपेट करें ग्रोइंग ऑफ ट्रीज़ को, ऑर्गेनाइजिंग वन महोत्सव। अब हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट दैट लिव इन द वाइल्ड एरिया। वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है जिसमें एनिमल, जानवर, एनिमल, इंसेक्ट्स, बर्ड्स वगैरह सब लोग मिलजुल कर रहते हैं फॉरेस्ट में इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट आर रीजन। इंडिया हैज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड, इंडिया के अंदर बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज डिक्रीजिंग फास्ट ड्यू टू द हंटिंग ऑफ कॉमर्शियल पर्पसेज। जंगली जानवर को हमने हाथियों को शिकार करा, शेर को, चीता को शिकार किया, तो धीरे धीरे वो क्या है कम होती जा रही है उनकी पॉपुलेशन, क्योंकि कॉमर्शियल पर्पस की वजह से हमने हाथी को मारा उसके दांत के लिए, शेर को, इनको जानवरों को मारा उनकी चमड़ी के लिए, तो धीरे धीरे क्या है इनकी जो आबादी है कम होती जा रही है। अवर गवर्नमेंट इज़ मेकिंग सेवरल एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड एनिमल, इसीलिए जो है जो लुप्त हो रहे हैं जानवर या फिर पूरी तरह से लुप्त हो चुके हैं उनको बचाने के लिए बहुत सारे नेशनल पार्क वगैरह, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह बनाई गई हैं ताकि उनको वहाँ रखा जा सके प्रोटेक्शन में, और वहाँ लोग जो है वहाँ उनका शिकार वगैरह ना कर पाएँ। गिवन बिलो आर द नेम ऑफ द फ्यू नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया, जिसमें कि हमें ये पता होना चाहिए काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर, काजीरंगा नेशनल पार्क एक ऐसा पार्क है जो कि फेमस है वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए। गिर नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर एशियाटिक लॉयन के लिए। ये कुछ नेशनल पार्क हैं जो बनाए गए हैं वे कंट्रोल करने के लिए, ताकि इस एरिया में कोई भी ना जाए शिकार करने के लिए, और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं वो आराम से वहाँ पे रह सकें। काजीरंगा है असम में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, सुंदरवन नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में, पेरियर केरला में, वंदीपुर कर्नाटका में। ये स्टेट से रखे हैं, ये नेशनल पार्क के नाम हैं। कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, गिर नेशनल पार्क है गुजरात में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? ये असम में है मानस, ठीक है, सरिस्का राजस्थान में, रणथंभौर राजस्थान में, भरतपुर राजस्थान में है, सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में है। तो ये कुछ नेशनल पार्क थे, जो कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले ये कुछ इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, ठीक है, जो आपको दिखाए गए हैं, सब इंडेंजर्ड बर्ड और एनिमल्स हैं जो कि धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं और कुछ हो चुके हैं। जैसे कि सबसे पहले इसमें दे रखा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, सिवेरियन क्रेन हो गया, वाइड विलिड हिरोन हो गए, हिमालय क्वेल हो गई, बेंगल फ्लोरी कैन हो गई, ठीक है, सोशेबल लोपिंग हो गई, स्पून वाइल्ड सैंड पेपर हो गई, जर्डन कॉर्सर, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर, टोकोटोकून, एसिटिक लॉयन, वन हॉर्न राइनोसोरस,
इसके अलावा रेड हेड वल्चर, ठीक है, और फॉरेस्ट आउलेट। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं हमारे इंडिया के अंदर जो खुले हुए हैं जगह जगह पर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ग्रीन हिमालय हो गया, वैली ऑफ टावर फ्लावर्स वगैरह, रेनथम्बर हो गया, ठीक है, ये सब नेशनल पार्क है। हमारे कान्हा नेशनल पार्क हो गया, ये सब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की लिस्ट है आपके सामने। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मैप का आराम से। तो ये था हमारे चैप्टर जो कि हो गया फिनिश, और ये पूरा एक चार्ट के हिसाब से समरी में दे रखा है, छोटा सा शॉर्ट में समझाने के लिए आपको पूरे चैप्टर को, ठीक है। तो इसको भी आप देख लीजिए। देखिए फॉरेस्ट इन इंडिया, चलिए दिखाते हैं। एरियाज इंडिया 21% कवर्ड है, होना चाहिए था 33%। वेराइटी ऑफ प्लांट्स ट्रीज आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज। इंपॉर्टेंस क्या है? होम है एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स के लिए। ऑक्सीजन देता है, प्रोवाइड फूड, वुड, मेडिसिन वगैरह देता है, रॉ मटेरियल देता है बहुत सारा हमारे लिए। कॉज रेन्स, बारिश कराता है। कीप एनवायरमेंटल पॉल्यूशन फ्री, और फॉरेस्ट क्या कराते हैं? एनवायरमेंटल को पॉल्यूशन फ्री रखते हैं। टाइप्स थे, एवरग्रीन फॉरेस्ट था जो कि हर समय पूरे थ्रू आउट द ईयर क्या कहता रहता है? हरा भरा रहता है। डेसिड हाउस फॉरेस्ट था, ट्री शेड लीव्स ट्री ड्राई सीजन, ड्राई सीजन में इसकी सारी पत्तियाँ झड़ जाती हैं। थॉर्न एंड स्कर्ब, जो कटीले जो है पेड़ पौधे थे वो। ट्रीज विच हैव शार्प थॉर्न्स स्मॉल लीफ, छोटी पत्तियाँ होती हैं और कांटेदार पेड़ होते हैं। माउंटेन और कॉनिफेरस ट्रीज बोलते हैं, ट्रीज जो कि टॉल होते हैं, कोन शेप्ड के होते हैं, नुकीले, उनकी पत्तियाँ भी जो है नुकीली होती हैं। मैंग्रोव देखेंगे फाउंड इन डेल्टा रीजन में पाए जाते हैं। ट्रीज हैविंग स्पेशल रूट्स होती हैं डेट ग्रो अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर उगती हैं। कंजर्व कैसे कर सकते हैं? कटिंग ऑफ फॉरेस्ट को रोक के, ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वी शुड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके। स्प्रेडिंग अवेयरनेस, फैला के ज़्यादा से ज़्यादा कि फॉरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स कितने इंपॉर्टेंट है। और एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन का मतलब जो होता है जहाँ पहले पेड़ पौधे नहीं थे ऐसी जगह पर भी पेड़ पौधे उगाना, ठीक है। और रिफॉरेस्टेशन माने होता है जो पहले हम कहीं काट दिए पेड़ उनको जो है वहाँ पर उगाना। वाइल्ड लाइफ के बारे में हमने पढ़ा। इंडिया हैज़ लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल एंड बर्ड, ठीक है। नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैं जो कि डिक्रीज होते जा रहे हैं धीरे धीरे। उनके कॉज क्या हैं? क्योंकि हंटिंग कर रहे हैं हम कॉमर्शियल पर्पस के लिए। सेट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट देम, स्टेप्स लेने चाहिए। सेट ऑफ वेरियस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल पार्क बनाने चाहिए और वाइल्ड लाइफ रिजर्व बनाने चाहिए। और हंटिंग में जो है बैन करना चाहिए कि हंटिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं हो, स्ट्रिक्टली वो रूल जो है फॉलो करने चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैप्टर हुआ फिनिश। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।